हाँ जी, राम राम आप सभी को। तो इस वीडियो में बेसिकली मैं क्या बताने वाला हूँ कि यहाँ पे नर्सिंग का लाइफस्टाइल कैसा है कारण का। अभी कल ही मेरे पास एक भाई का मैसेज आया था कि भाई आपका लाइफस्टाइल कैसा होता है, आप जॉब में क्या क्या करना होता है, ये सब चीज़ें बताओ। तो यहाँ पे बेसिकली 3-4 टाइप की जॉब्स करते हैं आरएन। जो एक रजिस्टर्ड नर्स, एक नर्स होती है, एक हॉस्पिटल में जॉब होती है, एक एज केयर्स में जॉब होती है, एक कम्युनिटी में जॉब होती है, जैसे आप घर में जाते हो किसी की कोई इंजेक्शन मेडिकेशन वो करना होता है, या फिर और आपके कोई पैथोलॉजिकल किसी लैब में होती है, इम्यूनाइजेशन की होती है, जीपी के क्लिनिक्स की होती है, ऐसे कई सारी होती हैं। मैं करता हूँ एक एज केयर में जॉब। तो आज बात करते हैं कि एज केयर में मैं सुबह जाता हूँ, अगर मेरी मॉर्निंग शिफ्ट है तो सबसे पहले जाके क्या करते हैं। सबसे पहले जाके हम क्या करते हैं, एक नर्सिंग स्टेशन होता है, एक रूम लगा लो, उसमें बैठ के हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं, जिसको हम हैंड ओवर कहते हैं। हमारे नॉर्मल लाइफ में जिसको हैंड ओवर कहते हैं वो होता है। सबसे पहले बताया जाता है कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं, या कोई नया एडमिशन है, कोई डिस्चार्ज हुआ है, या किसी के बाउल्स मतलब उन्होंने बाउल्स ओपन नहीं हुए हैं, कॉन्स्टिपेशन है किसी के, या ज़्यादा डायरिया हो गया है, वो बताया जाता है ताकि हम उसके आगे प्रिवेंशन कर सकें। या पिछले दिन या पिछली रात किसी का कोई फॉल हुआ है, कोई न्यूरो ऑब्स पे है, कोई ऑब्स पे है, ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं। और क्या क्या हमें आगे कोई अपॉइंटमेंट है वो बुक करनी है सुबह, वो बताया जाएगा आपको। और मोस्टली एज केयर्स में जो मैंने देखा है, एक डायरी वगैरह लगा रखी होती है, डायरी रखी होती है, उसके अंदर जैसे आज 20th है तो आज 20th के क्या क्या अपॉइंटमेंट्स हैं, क्या क्या काम है, वो लिखा होता है पहले। जैसे अगर मैं किसी दिन हूँ और 20 तारीख को कुछ ऐसा होना है तो मैं उस डायरी में लिख दूँगा 20 तारीख को ऐसा होना है। तो ये अगर आपका जैसे मॉर्निंग में शुरू में हैंड ओवर होता है, आपकी हैंड ओवर शीट्स पे सब कुछ लिखना होता है आपको, जो भी आप अगर मेमोराइज़ करना चाहो तो मेमोराइज़ तो वैसे नहीं होगा क्योंकि रेजिडेंट्स या पेशेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आप वो सब लिखते हो। उसके बाद साथ में ये अलग से केयरर्स भी होते हैं, जैसे नर्स होती है, केयरर होते हैं, एडमिन स्टाफ होता है। तो केयरर्स का हैंड ओवर अलग होता है, उनको जो उनसे रिलेटेड बातें हैं वो बताई जाती हैं, जो नर्स से रिलेटेड बातें होती हैं वो नर्स को बताई जाती हैं। तो चलो आगे की बात करने से पहले थोड़ा आसपास दिखाता हूँ मैं कहाँ हूँ अभी। ये मैं हूँ रंडल मॉल में। तो रंडल मॉल के यहाँ पे एक बैठने की अच्छी सी जगह थी, तो मैं सोचा यहाँ पे बैठ के एक छोटी सी वीडियो बना लेता हूँ, आप लोगों को बता देता हूँ कि क्या क्या होता है। अगर थोड़ी पीछे बैकग्राउंड नॉइस आ रही है तो आई एम रियली सॉरी फॉर इट, थोड़ा शोर शराबा है। यहाँ पे कोई कोरोना का सीन नहीं लग रहा है हमें, इस वजह से ज़्यादा भीड़ है। तो जैसे ही कि आपका हैंड ओवर होता है उसके बाद आपको यहाँ होता है डीडीए काउंट करते हैं। डीडीए मतलब जो भी डिपेंडेंस एडिक्शन वाले ड्रग्स होते हैं, कुछ पेन किलर्स हैं। अपने इंडिया में जैसे सीधे दे देते हैं, ऐसा कुछ भी सीन नहीं है यहाँ। हर एक चीज़ को आप जो कुछ शेड्यूल 8 होती है जो ड्रग, वो उन सबको एक लॉकर में बंद किया जाता है। टिपिकली भारी वाला जिसे तिजोरी कहते हैं वैसा सीन होता है वो। आप चेक करना, लॉकर फॉर ऐसे ड्रग्स, उसमें लॉक किया जाता है, उसको रखा जाता है, उनको सबसे पहले फिर काउंट किया जाता है जैसे ही हैंड ओवर हो जाता है। उसके बाद जो पीछे पहले वाली शिफ्ट वाली नर्स होती है, वो जो जैसे अब नाइट शिफ्ट वाली है वो मॉर्निंग वाली के साथ काउंट करेगा। मॉर्निंग और नाइट वाले नर्स दोनों काउंट करेंगे कि जितने पहले थे उतने ही हैं क्या। उसके अलग से पूरी शीट होती है, काउंट किया हुआ होता है, तो वो सब काउंट करके फिर निकाल लेते हैं कौन से सुबह सुबह आपको एंडोन वगैरह या जो भी आपकी ऐसे ड्रग्स देनी है, डीडीएस देनी है, वो सब आप निकाल लोगे। कुछ पैचेस होते हैं लगाने के, वो निकाल लोगे। मोस्टली पैचेस सुबह लगाए जाते हैं, और जो मेडिसिन होती हैं डीडीएस वो दोपहर को भी होती है कुछ की है, वो डिपेंड करता है डॉक्टर ने किस टाइम लिखी हुई है। तो फिर हम वो सब निकालते हैं। अपनी अलग अलग ट्रॉलीज़ होती हैं, एरिया वाइज ट्रॉलीज़ होती हैं, उनमें सब मेडिकेशन रखी होती है। कुछ मेडिकेशन क्रश होती है तो क्रश करने का सामान रखा होता है, वो हम ट्रॉली निकालते हैं। और फिर सबसे पहले जाते हैं, 2 नर्स जाएंगे साथ में मेडिकेशन होगी, 2 नर्स जाएंगे, अपने एक चेक करेगा और दूसरा एडमिनिस्टर करेगा। तो दोनों के उसके अंदर सिग्नेचर होते हैं, पर्टिकुलर ऐसे दिखाया जाता है कि इस नर्स ने चेक किया और इस नर्स ने एडमिनिस्टर किया है। तो जैसे हम लगा लो सभी रेजिडेंट्स की वो डीडी होगी है। फिर जो अपने अपने अलग अलग सेक्शंस होते हैं वहाँ नर्स चले जाते हैं, तो अपने मेडिकेशन देते हैं। सुबह सबसे पहले लगा लो 8 बजे वाली मेडिकेशन है। कुछ के इंसुलिन्स भी होते हैं 8 बजे के, तो इंसुलिन में भी जो भी आप भी कोई इंसुलिन है, इंजेक्शन है, पैच है, वो सब डबल चेकिंग होती है, मतलब डबल साइन होता है। अगर डबल साइन नहीं लिखा होता, आपको लिखना होता है कि चेक किसके साथ किया है। तो आप जाते हो, उसके बाद 8 o'clock की आप मेडिसिन करते हो। फिर साथ में आजकल तो कोविड-19 की वजह से टेम्परेचर भी साथ में चेक करना पड़ रहा है।
तो उसके बाद आपका क्या प्रोसेस होता है, जैसे आपका लगभग लगा लो 8 बजे वाली मेडिसिन आपने 10 बजे सारी कंप्लीट कर दी है। उनमें से कुछ मेडिसिन पहले बता दूं, क्रश्ड भी होती है, उसमें ऊपर अलग से लिखा होता है उसके डिटेल में जो रेजिडेंट होता है कि ये मेडिसिन क्रश्ड है, वो आप क्रश्ड करके देते हो। और फिर उसके बाद 10 बजे सब हो जाता है। फिर आप आगे उसमें थोड़े डॉक्यूमेंटेशन भी करनी होती है कि किसी अगर पेशेंट या रेजिडेंट ने, सॉरी हम एज केयर में रेजिडेंट्स होते हैं, कोई पेशेंट नहीं है वो, रेजिडेंट्स ने कोई अगर PRN मांगी है, मतलब रिक्वायरमेंट है उनको किसी चीज़ की, जैसे कॉन्स्टिपेशन हो रही है तो उसके लिए कोई मेडिसिन मांगी है, या एब्डोमेन पेन के लिए मेडिसिन अगर आपने दी है, तो आप वो सब डॉक्यूमेंट करोगे कि मैंने ये मेडिसिन दी है, इस वजह से दी है और इसका ये आउटकम आया है। तो ये सब आप करते हो, उसमें डॉक्यूमेंट करते हो। साथ में उसके बाद आप क्या करते हो, वुंड ड्रेसिंग होती है। कुछ वुंड्स ऐसे होते हैं जो RN रिव्यू करती है, कुछ वुंड्स ऐसे होते हैं जो ENB ड्रेसिंग कर सकती है सिर्फ, तो आपकी वो वुंड ड्रेसिंग होगी। और साथ में आप करोगे वीकली प्रोग्रेस नोट्स होते हैं। जैसे अब हमारे वाले में क्या है, 3 रेजिडेंट्स के एक शिफ्ट में होंगे, प्रोग्रेस नोट्स कंप्लीट करने होते हैं कि इस वीक में क्या क्या चेंजेस आए हैं, क्या मेडिकेशन चेंजेस आए हैं, क्या और अलग चेंज आया है। तो उसके बाद आपका जैसे आप वो करते हो तो आपका 11 o'clock के कुछ मेडिकेशन होते हैं। जैसे अब कुछ रेजिडेंट्स के पार्किंसन की मेडिसिन होती है। पार्किंसन की मेडिसिन आपको पर्टिकुलर टाइम पे देनी होती है, लगा लो जो भी डॉक्टर ने एग्जैक्ट टाइम बताया होता है वो आपको उस टाइम पे देनी होती है। आप उसके बाद क्या करते हो, 11 बजे की मेडिसिन कर दी। उसके बाद बीच में अगर ब्रेक लेना चाहो ले सकते हो। एज केयर में ये है कि आपको ब्रेक आपका पेड नहीं होता है। जैसे शिफ्ट मोस्टली एज केयर्स में होती है सुबह 7 से लेके 3 सवा 3 बजे तक, उसमें हाफ एन आवर का ब्रेक जो होगा वो आपका पेड नहीं होगा। तो आप हो सके तो ले लो, पर कभी कभार ऐसा हो जाता है इतनी बिजी हो जाता है ब्रेक इन ले पाओगे आप। तो अगर कभी आपका मैनेजर आता है, आप मैनेजर को क्या क्या चेंजेस हुए हैं या कोई रिक्वायरमेंट है, कुछ भी ऐसा अगर आप जानना चाहते हो या आपको कुछ हेल्प चाहिए तो आप मैनेजर को बता सकते हो। तो ये 11 बजे की मेडिसिन होने के बाद फिर आपकी 12 o'clock की मेडिसिन होती है। नॉर्मली पैनाडोल्स ही होती हैं, मतलब अपने इंडिया में जैसे पैरासीटामोल कहते हैं, वो होगी, या कोई एक पर्टिकुलर मेडिसिन होगी, या कोई एंटीबायोटिक होगी। ये भी हो सकता है कि अगर किसी का बाउल ओपन नहीं हुआ है, मतलब उनको कॉन्स्टिपेशन टाइप का कुछ सीन है, तो आपको अपने शिफ्ट पे उनको कुछ PRN जैसे लेग्जेटिव टाइप का कुछ देना पड़ सकता है उन्हें। लेग्जेटिव टाइप का कुछ देना हो सकता है, सही कह रहा हूँ, लेग्जेटिव देंगे या जैसे कि आप सपोजिटरी वगैरह देनी हो सकती है आपको, फिर आपको चेक करना होता है। और 12 बजे के में 12 बजे की मेडिसिन करोगे आप नॉर्मली। उसके बाद जो भी आपके वुंड्स आप लेते हो, तो कुछ के अगर डॉक्यूमेंटेशन पेपर पे चल रही है किसी एज केयर की, तो वो पेपर पे डॉक्यूमेंट करते हैं उसको, या वरना आप अपने सिस्टम में चढ़ाते हो। आजकल मोस्टली सब सिस्टमेटिक हो गया, कंप्यूटराइज्ड हो गया, तो आप सब उसमें चढ़ाओगे सिस्टम में। आपके अलग अलग होते हैं। अब मेडिकेशन के लिए जैसे सबसे जो मुझे ईजी लगा मेडीमैप है, वैसे डॉक्यूमेंटेशन के लिए बहुत सारे हैं। हम मोस्टली हम मैनेड यूज़ करते हैं। और ये 12 बजे की होगी मेडिकेशन। फिर कुछ 1 बजे की आप मेडिकेशन करो। अगर किसी का आपके शिफ्ट के दौरान फॉल वगैरह हो जाता है, कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन आ सकती है, तो आपको वो भी हैंडल करना होगा। वो आपका डिपेंड करता है डे कैसा जाता है। उसके बाद आपकी बेसिक मेडिकेशन करके आप रास्ते में और बीच में थोड़े 1-2 राउंड भी लगाने चाहिए, पता चलता रहेगी कैसे हैं रेजिडेंट्स, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो। और अगर किसी को कोई ऐसा प्रॉब्लम हो रही है जिसकी आपके पास कोई मेडिकेशन नहीं है, तो आप नॉर्मल डॉक्टर को फैक्स भी कर सकते हो कि ऐसे ऐसे सीन है, जब भी आप आओ रिव्यू करो और इन्हें हमें कुछ वो मतलब प्रिस्क्राइब कर देंगे कुछ मेडिकेशन। और यहाँ मोस्टली मेडिकेशन प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर ही मिलती हैं, ऐसे नहीं है कि आप जाके ले लोगे। नॉर्मल 1-2 मिल जाती हैं विटामिन वगैरह, वो तो आपके सुपर मार्केट्स हैं जैसे कोल्स वगैरह, उसमें भी मिल जाती है। तो आपका 1 बज गया। 1 बजे के बाद आपकी मैक्स जितनी भी होगी, उसके बाद आप और थोड़ी बहुत और मेडिसिन होगी वो करोगे। फिर आता है आपके 3 बजे दूसरी नर्स आती है, शिफ्ट चेंज होती है, तो वो नर्स आएंगी। फिर आप उनको हैंड ओवर दोगे। फिर आप DDA काउंट करोगे, और DDA जैसे ही आप काउंट कर लो, सारे देख लोगे कि हाँ जी सारे DDAs हैं, सब कुछ बता दोगे, तो आप फिर चेकआउट करोगे। मतलब आपकी शिफ्ट वहाँ ख़त्म हो जाती है। ये आपका बेसिक रूटीन होता है। अगर आप मंडे को नहीं, मतलब किसी भी दिन मॉर्निंग को कर रहे हो। पर ये है कि संडे सैटरडे वीकेंड्स पे थोड़ा लूज़ होता है, क्योंकि इतनी भीड़ नहीं होती है, या विजिटर्स भी कम होते हैं। बाकी डिपेंड करता है फैसिलिटी टू फैसिलिटी क्या चेंजेस हैं। बाकी ये तो था एज केयर का। आगे कभी आराम से आपको बताते हैं कि हॉस्पिटल में क्या सीन होता है, हॉस्पिटल में नर्स क्या क्या करती है। और ये भी होता है, जैसे
अब किसी को कुछ पेन हो रहा है, वो कोई मेडिकेशन मांग रहा है, जो आपने सुबह DDA दे दिया है, वो बीच में भी मांग सकता है, कभी आप वापस से जाके फिर आपको 2 नर्सेज को साथ में चेक करना होता है। ये सारा था आपका, लगा लो, रूटीन एक मॉर्निंग शिफ्ट का, मॉर्निंग शिफ्ट ऑफ रजिस्टर्ड नर्स इन एन एज केयर। तो आप कमेंट्स में मेरे को बता सकते हो आप और क्या जानना चाहते हो और कैसे वीडियोस चाहते हो। तो चलिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। राम राम।